बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा क्या वाकई बहुत कुछ बताता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से तस्वीर क्या पलटने वाली है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार क्यों बिहार में खास जगह को चुना है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले अगर कहा जाए तो माहौल तो दोनों तरफ गर्म है, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी। और एक चीज जरा आप ये भी देखिएगा कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या पर्दे के पीछे कोई ना कोई कहानी तो लिख दी गई है। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की जो सौगात है वो बिहार को दी है, उन्होंने कई उद्घाटन किए हैं, ये बताता है कि क्या वाकई बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे इन्होंने दिल्ली के अंदर लगा दिया था, यानी कि साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति जिस तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इन्होंने लगाई, ठीक वही तकनीक अब बिहार में लगाते नजर आ रहे हैं। एक खबर मैं अपने दर्शकों को यहां पर पढ़कर बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि बिहार चुनाव से पहले का माहौल किस तरीके से यहां बदल रहा है। न्यूज 18 की हेडलाइन है, पीएम मोदी बिहार विजिट। बिहार में रैली के लिए पीएम मोदी ने विक्रमगंज को ही क्यों चुना, जानिए पर्दे के पीछे की ये कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। वह बिहार के विक्रमगंज से चुनाव का बिगुल फूकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यहां वह भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान करेंगे। अब सवाल है कि आखिर पीएम मोदी ने अपनी रैली के लिए पूरे बिहार में विक्रमगंज को ही क्यों चुना और इसके पीछे की आखिरकार कहानी क्या है। बीजेपी सूत्रों की माने तो विक्रमगंज चुनने का मकसद बहुत सियासी है। प्रारंभिक आकलन में यह पाया गया है कि विक्रमगंज में विधानसभा और लोकसभा सीटों का पिछला रिकॉर्ड बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं रहा है। इतना ही नहीं, पूरे मगध शाहबाद क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर है, इसमें विक्रमगंज भी शामिल है। यह बेल्ट 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की राह में रोड़ा रही है। और आगे देखिए, अपने दर्शकों को बताते हैं, पिछले साल के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 10 सीटों का नुकसान हुआ था। इनमें से 7 सीटें मगध शाहबाद बेल्ट की थी। विक्रमगंज काराकाट विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहां 2020 में भाजपा को सीपीआई एल ने हरा दिया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के अरुण सिंह ने 82,700 वोट हासिल कर भाजपा के राजेश्वर राज को हराया था। भाजपा को 64,511 वोट मिले थे। और पर्दे के पीछे की कहानी भी आप समझिए, अगर यह सिर्फ एक सीट की बात होती तो प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। हकीकत तो यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार शाहबाद और मगध क्षेत्र के जहानाबाद, पाटलिपुत्र, बक्सर और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाए थे। शाहबाद में 4 लोकसभा सीटें हैं। आरा, सासाराम, करकट, बक्सर और मगध में 4 लोकसभा सीटें हैं। पटना, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, शाहबाद मगध क्षेत्र में 55 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एनडीए केवल 10 सीटों पर जीत हासिल कर सका था। इन 10 सीटों में से बीजेपी ने 5 जीती, जबकि बाकी सहयोगियों ने जीती थी। इसको सुनिएगा कि मैं यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि क्यों आखिरकार चुना गया एक खास जगह को। और देखिए, चुनाव से पहले की कोशिश क्या है, यही वजह है कि बिहार चुनाव से सिर्फ 5 महीने पहले बीजेपी ने अपने सबसे बड़े फेस पीएम नरेंद्र मोदी को सामने रखा। वह इस क्षेत्र को राष्ट्रवाद और बिहार के विकास के मिश्रण से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़े बड़े पोस्टरों पर सिर्फ मोदी का चेहरा और ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा जैसे नारे हर कोने में दिखाई दे रहे हैं। पारंपरिक सुशासन बाबू नीतीश कुमार की तस्वीर को छोड़कर
यही वजह है कि बिहार चुनाव से सिर्फ 5 महीने पहले बीजेपी ने अपने सबसे बड़े फेस पीएम नरेंद्र मोदी को सामने रखा है। वह राष्ट्रवाद, पाकिस्तान संग हुए संघर्ष और बिहार के विकास के कॉकटेल के जरिए इस क्षेत्र को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, केवल मोदी के चेहरे वाले बड़े पोस्टर और ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा जैसे नारे हर गली मोहल्ले में सजे हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, ये जो बिहार चुनाव लड़ा जा रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम दिल्ली के अंदर क्या देख रहे थे कि भले ही सीएम पद को लेकर जो स्थिति थी वो ये थी परवेश वर्मा की, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में परवेश वर्मा भले ही सीएम चेहरे के उम्मीदवार थे, लेकिन ये जो चुनाव लड़ा गया दिल्ली का, ये भी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। और ठीक यही बिहार के अंदर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये भी सुनिएगा कि क्या कहा था बीजेपी ने कि जो बिहार का चुनाव है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी इस बात को भांप गई है। विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ चुनाव यहाँ लड़ रहा है, विपक्ष पूरी ताकत के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहा है। और विपक्ष ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है, इससे देखकर एनडीए हिल गई है। उन्हें पता लग गया है कि माहौल किस तरीके का है, इसलिए खुद जो कमान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में संभाल ली है। ऐसा ही नहीं, कई बार वो बिहार का दौरा कर चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में ये पीएम मोदी का जो बिहार दौरा है ये भी बहुत कुछ है। और मैं बीते दिनों पहले भी ये बात कर रहा था कि बिहार के दौरे में, बिहार में जब जनसभा करेंगे, जब वो रैली जो उनकी है उसमें वो इसका जिक्र करेंगे ऑपरेशन सिंदूर का, और उन्होंने यही राजस्थान के अंदर भी जिक्र किया था। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या